नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ी हुई अपडेट लेकर हम आए हैं। तो दोस्तों, विगत कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें जो है कि आनन फानन में कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और जो है कि 14 प्रस्ताव लगभग मंजूर किए गए जो संविदा कर्मियों से जुड़े हुए नहीं थे। उसमें संविदा पर नियोजित कर्मियों का कुछ भी नहीं था। इसलिए हमने जो है कि अनावश्यक संविदा कर्मियों का समय बर्बाद करने के उद्देश्य से वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। जब उसमें कुछ था ही नहीं तो हम वीडियो अपलोड क्यों करें। इसलिए हमने जो है कि कल वीडियो अपलोड नहीं किया, जिसके संबंध में हमारे साथीगण आज हमसे पूछ रहे थे। तो कारण यही था कि संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ा हुआ एक भी प्रस्ताव जो है कि मंत्री परिषद ने पारित नहीं किया। अब जो है कि इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसा मंत्री परिषद में क्यों हुआ। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार को अभी जो है कि फ्लोर टेस्ट पास करना है, बहुमत साबित करना है। और बहुमत साबित करने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी गण दावा कर रहे हैं कि बहुमत पास नहीं कर पाएगी सरकार गिर जाएगी। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वे कह रहे हैं कि हम लोग इंटैक्ट हैं और हमारे पास जो है कि पूरा संख्या बल है, हम बहुमत साबित करेंगे। और सारा जो है कि प्रशासनिक तंत्र और जो है कि मंत्रियों के द्वारा और शीर्ष नेतृत्व बिहार का जो है कि इसी में व्यस्त है, जिसके वजह से संविदा पर नियोजित कर्मियों पर ध्यान आकृष्ट उनका नहीं हो पा रहा है। हम लोग लगातार ध्यान आकृष्ट कराने की उद्देश्य से जो है कि सरकार से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं, किंतु जो है कि सरकार को अभी खुद पर बनी है तो पहले सरकार अपना देखेगी, उसके बाद जो है कि कोई कार्य करेगी। वैसे हम आपको बताते चले कि बिहार में ऐसा नहीं है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन नहीं बढ़ा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग में 25,000 संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि हुआ है। वैसे ही जो है कि लाखों की संख्या में आईटी प्रबंधक और जो है कि कार्यपालक सहायक, विकास मित्र और शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज सहित जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन सरकार ने वृद्धि किया है। अब यह सरकार की सोच है और सरकार का दिमाग कौन होता है। सरकार का थिंक टैंक जो होता है वह उनके अधिकारी होते हैं। सरकार चलती है लेकिन उसके पीछे आईएएस आईपीएस का दिमाग होता है। और ये जो आईएएस लोग हैं, ये जिन्हें समझते हैं कि ये हमारे कर्मी हैं, इनकी उपयोगिता है, इनका जो है कि सरकार में कुछ कार्य जिनसे होता है, ये लोग यानी कि इनकी जो है कि महत्व है उनके नज़रों में, अधिकारियों के नज़रों में जिनका महत्व है, उनका वेतन जो है कि प्राथमिकता के आधार पर सरकार ने जो है कि मानदेय वृद्धि किया है। और जो लोग उपेक्षित हैं, अधिकारियों के नज़र में कोई महत्व नहीं है, अधिकारी जिन्हें समझते हैं कि यह जो है कि सरकार पर बोझ है, जैसे कि आपको हम बताते चले, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन काफ़ी कष्ट होता है, इसकी वजह से कहना पड़ता है। ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र नीतीश जी को जब जो है कि क्या कहें, 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 9 बार में एक जीतन राम मांझी जो थे उन्हीं ने जो है कि ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्रों की वेतन वृद्धि की। उसके अलावा नीतीश जी के नज़रों में इनका कोई जो है कि क्या महत्व है, जिसकी वजह से अब तक जो है कि इनके वेतन पर कोई विचार नहीं हो सका। उदाहरण के लिए आप सभी बचे हुए संविदा कर्मी, दैनिक कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों को हम बता देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप समझते हैं कि हम ही फंसे हुए हैं। आप जान लीजिए कि ग्राम कचहरियों में आजकल क्या हो रहा है। ग्राम कचहरी में सरपंच की राशि आवंटन होकर आती है और जिले से बाज़ाब्ता एक सुनियोजित तरीके से राशि को वापस कर दिया जाता है, ताकि जो है कि सरकार भी बच जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वह पैसा सरपंच को नहीं मिल पाता है। वही प्रयोग अब ग्राम कचहरी सचिवों पर हो रहा है। बकाया मानदेय सरकार ने आवंटन किया और जो है कि उसको अधिकारियों ने समय पर भुगतान नहीं किए और पीछे से वित्त विभाग ने जो है कि उसको लॉक कर दिया सीएफएमएस को, जिसकी वजह से वह राशि यदि 31 मार्च तक भुगतान नहीं हो पाता है उसके बीच में,
तो वह पैसा वापस चला जाएगा और ग्राम कचहरी सचिव झुनझुना लेकर ठन गोपाल उनकी जो है कि हो जाएगी होली, और बिना रंग अबीर के जो है कि सरर करते रह जाएंगे, और इसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो है कि इन संविदा कर्मी जो छोटे छोटे हैं, दैनिक कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, वर्गीकृत कर्मी, इनकी ताकत को सरकार भली भांति जानती है कि ये लोग टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। इनका जो है कि संख्या तो है लेकिन इनके पास ताकत नहीं है, न ही ये लोग न्यायालय का रुख कर सकते हैं, न ही ये लोग आंदोलन करने में सक्षम है, और आंदोलन भी करेंगे तो छीट-फूट तरीके से करेंगे, और इसी अलगाव का, इसी फूट का लाभ लेकर इन लोगों का शोषण हो रहा है, जिसका जो है कि इन्हें अंदाजा भी नहीं कि इनका जीवन अब व्यतीत हो चुका है, और ये लोग जो है कि अपने जीवन के अंतिम चरण में भी उम्मीद पर जिंदा है। इन्हें लगता है कि बैल दूध देगी, लेकिन इन्हें यह पता नहीं कि बैल कभी दूध नहीं दे सकती है। ग्राम कचहरियों में ग्राम के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाता है, और जो है कि अन्य संविदा कर्मियों को किलो के हिसाब से राशि का आवंटन होता है। यह जो है कि दुखद स्थिति है, भयावह स्थिति है, इसलिए जो है कि इस स्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, इसका सामना करने की जरूरत है। यह बातें हम इसलिए बता रहे हैं चूंकि सिर्फ आप ही लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं। इस वीडियो को बिहार सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता और तमाम जो है कि प्रशासनिक मीडिया इससे जुड़ी हुई है, और वह जो है कि आपकी बातों को हम जब उठाते हैं तो सुनती है, कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, यह जो है कि हम नहीं कहेंगे, आप स्वयं देखिएगा और जो है कि समय पर आपको पता चलेगा। तो यह सारी समस्याएं हैं। आईएएस जो थिंक टैंक होते हैं सरकार के, वे लोग सुझाव देते हैं और सुझाव के आधार पर सरकार चलती है, और उन्हीं के सुझाव पर और स्व विवेक से मुख्यमंत्री जी ने विकास मित्र तालीमी मरकजों को एक जो है कि उनके जीवन स्तर में सुधार करने का काम किया। उनको जो है कि एक वेतन दिया जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, और जिनका जिनका वेतन वृद्धि हो गया वो धीरे धीरे सरक लिए, और अब जो है कि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वह अब अपने जीवन जीने में व्यस्त हो चुके हैं। बाकी के जो लोग छटपटा रहे हैं, परेशान हैं, उनकी सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है, और बिहार सरकार जो है कि इसी तरह का खेल खेल रही है। सत्ता का जो है कि खेल में व्यस्त राजनेता